अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं फ़रहान खान। नाज़रीन, 2018 का आगाज़ है और 2018 कहते हैं कि इलेक्शन का साल है और 2018 में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सियासी तौर पे भी महाज बहुत गर्म है और यकीनन हर तरफ से इलेक्शंस की आवाज़ें गूंज रही हैं। अब आज हम लोगों के पास आए हैं और उनसे जानना चाह रहे हैं। इस वक्त हम लाहौर लिबर्टी में मौजूद हैं। यहाँ से हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि इलेक्शन 2018 जो है अगर होते हैं तो उसमें आपके वज़ीर-ए-आज़म कौन होंगे? आप क्या समझते हैं कि कौन अच्छा कैंडिडेट वज़ीर-ए-आज़म के लिए होगा? इमरान खान अच्छे वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे या वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे? शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे? आवाम से पूछते हैं और जानते हैं कि उनके वज़ीर-ए-आज़म कौन हैं। भाई साहब, कैसा कारोबार कैसा जा रहा है आज का? बस पाकिस्तान में पिछले 70 साल से कारोबार की तो कुछ ना पूछे, बड़ा जोर लगा के पाकिस्तान में चलना पड़ता है। ये सिंपल और सही जवाब है। इलेक्शन 2018 का साल कहा जाता है और अगर इलेक्शन होते हैं तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे और कौन आवाम के दिल जीत लेंगे? इमरान खान जीतेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जीतेंगे या फिर शहबाज शरीफ जो PMN की जानिब से कैंडिडेट हैं? अल्लाह ताला नेक और अच्छा बंदे को ले तो मुल्क का और इस्लाम का और आवाम का खैर ख्वाह हो। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को होना चाहिए। नवाज शरीफ तो है नहीं, अगर मैं शहबाज शरीफ का पूछूं। नहीं, शहबाज शरीफ भी अच्छा, दोनों एक ही हैं। इमरान खान हो ज़्यादा तो चांस जो है ना वो शहबाज शरीफ के ही हैं। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल इरेलीवेंट है क्योंकि काफ़ी कुछ सामने आ चुका है, आप लोगों के सामने ही है सब कुछ, सबकी नाइंसाफ़ियाँ और सबको सामने आ चुका है। तो बेसिकली हमें एक चांस ही देना है, तो हम इमरान खान को चांस दे सकते हैं। वेल आई वुड विश कि जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा करे, और जो 3 ऑप्शंस आप दे रहे हैं इनमें से बेहतरीन मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ही है। उसकी क्या वजह? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, मुल्क के लिए तरक्की का सोचा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है मुल्क। ये मेट्रो चलाई है और ऑनलाइन ट्रेन भी चला रहे हैं। ये जो है ना ये काम हमारे लिए है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हैं। ये मेरा ख्याल है कि उनको चांस देना चाहिए हमें, वो तो पूरी तरह से रेडी हैं। उनको चांस तो मिला है, खैबर पख्तूनख्वा उनको मिला है, लेकिन वो उनका रुख जो था वो नवाज शरीफ की तरफ ही ज़्यादा रहा। तो वो मुल्क से बेसिकली करप्शन हटाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो करप्शन हटाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है और उन्होंने इस पर काम भी किया और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। बस उसने काफ़ी तरक्की की है इस हुकूमत में, काफ़ी 5 साल में बहुत कुछ बनाया उसने, रोड वगैरह, काफ़ी पुल वगैरह बनाए। क्योंकि उन्होंने लाहौर के लिए काफ़ी कुछ किया है और हर किसी के लिए मतलब स्कूल, कॉलेजेस, लैपटॉप, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हैं जो कि इमरान खान नहीं दे सकता। इसकी वजह ये है क्योंकि इमरान खान जो है उनका मकसद है करप्शन को ख़त्म करना। तो आई थिंक अगर कंट्री में से करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो मतलब लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी और आगे जो नस्लें आ रही हैं उनके लिए भी, यूथ है उसके लिए भी आसानियाँ पैदा। बिकॉज ही हैज़ डन अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एटलीस्ट फॉर पंजाब। सो आई एक्सपेक्ट कि बाकी सिटीज़ के लिए, बाकी प्रोविंसेस के लिए भी वो कुछ ऐसा कर सकें। देखिए जी, मुझे तो ये लगता है कि नून ने इम्प्लीमेंट की है, वो जो कह रही है उसने कम से कम 35-40 तो किया है 70 साल में। उन्होंने देखा जी पाकिस्तान पिछले 70 साल से 12,000 मेगावाट, 13,000 मेगावाट, बाकी पकड़ डगड़ के 15,000 मेगावाट। इन्होंने वाकई 4 साल में उसके साथ 12,000 मेगावाट ऐड की है 3-4 साल में। आप भी माशाल्लाह देखते हैं, आप भी माशाल्लाह जिस चीज़ से इन टच जो आपके हाथ में है, अगर आप समझे कि इसको आपने ऑन करना और 4 घंटे लाइट ना आए, 9 घंटे लाइट ना आए, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास भी बड़ा अच्छा विजन है, लेकिन इन्होंने इन 3-4 सालों में वो कर दिखाया जो आम बंदा या आम जमात नहीं कर सकती। बाकी मुंह की बकवास करने वाले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, बाँ करते रहते हैं, खाना ख़राब कर देते हैं हर चीज़ का और ख़ुद कुछ होता नहीं। फिर TV पे आके ये भी कहते हैं कि जी हमने अच्छा किया, जी हमने 4 साल पहले हमने हुकूमत नहीं बनाई। इस तरह की भी बकवास सुनते हैं और हैरान रह जाते हैं कि यार इतना घटिया जवाब, इतना बदबख्त जवाब किसी के पास तू ये दे रहा है। इवन के आम, मैं किसी की बात नहीं करता कि यार काला बाग डायम बनना है, तुम बात तो बड़ी करते हो, 4 साल से तुम बैठे हुए हो, तुम वहाँ से 70 साल से मज़े ले रहे हो सिंध में, तुम काला बाग डैम ही बना दो यार। मुझे बताएं, आपने बताया मेट्रो चली है, ऑरेंज ट्रेन चली है, ये सारे लाहौर के प्रोजेक्ट हैं। जब लीडर की बात होती है तो पूरे पाकिस्तान का लीडर होता है, तो आपको लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान के लीडर बन सकेंगे? आप पंजाब किसको कहती हैं, लाहौर को कहती हैं या लाहौर से बाहर भी पंजाब है? जी क्यों नहीं बन सकते, ये बाहर भी काम करना चाह रहे हैं। अगर वो पेशावर वाले, सिंध वाले इनका साथ दें तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। एक लीडर साहब पूरा पाकिस्तान चला सकता है, क्यों नहीं चला सकता? ज़्यादा तो लाहौर में ही नज़र आता है, बट ऑब्वियसली बाकी सिटीज़ में भी आई थिंक ही विल फोकस और समबडी विल फोकस। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर ही विल हैव मोर पावर और वो और भी सिटीज़ को देख सकते हैं। बट येस दैट्स ट्रूली राइट कि ज़्यादा काम हो रहा है
लाहौर में ही हो रहा है। मुल्क से करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपके नहीं ख्याल में कि उनको खैबर पख्तूनख्वा पे भी फोकस ज़्यादा यह फोकस, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें में उन्होंने फोकस किया, लेकिन एक बंदा पूरे मुल्क को एकदम से नहीं सही कर सकता, लेकिन वो जितनी भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो मेरा ख्याल है अच्छी है। देखिए जी, करप्शन मेरे ख्याल से सबको अकाउंटेबल होना चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी हर चीज़ सामने आ जाती है। और इट्स अ वेरी इनफैक्ट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनलिस्ट, सो आई नो कि कुछ भी ऐसे नहीं है जो कि ट्रैक नहीं हो सकता। सो I mean, we all should have our strong moral and ethical values ताकि हमें ये पता हो कि कल को इतनी बेइज्जती हो सकती है। So it's better to be careful than to regret later and फिर आपको मुझे क्यों निकाला। आपको लगता है कि इमरान खान जब आएंगे तो इस मुल्क में करप्शन ख़त्म हो जाएगी? इंशाल्लाह होगी ज़रूर, क्योंकि अगर इंसान की नीयत साफ़ है, अमाल का दारोमदार तो नीयतों पे होता है, नीयत साफ़ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इमरान खान एक साफ़ नीयत वाले लीडर हैं जो कि इस मुल्क की जब भागदौड़ संभालेंगे तो अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके इरादे जो हैं वो पुख्ता हैं, ठीक है, वो जो बात होती है वो सबके सामने करते हैं, सच करते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है, ना डर लीडर हैं एक वो, तो बिल्कुल ख़त्म होगी। अच्छा, मुझे बताइए कि जो केसेस हुए हैं नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर, ऑफ कोर्स रेफरेंस केसेस भी चले गए और नैब में भी चल रहे हैं, तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी ऊपर, लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर, करप्शन के केसेस और ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं? जी वो सिर्फ सब झूठ था जी ना, वो हकीकत नहीं थी। वही बनेंगे 2018 में, हमें उम्मीद है वही बनेंगे इंशाल्लाह। देखिए, होना तो बिल्कुल चाहिए और मेरे ख्याल से बहुत ठीक हुआ है, और सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल से इसलिए है कि ही वाज सपोर्टिंग इंडिया अ लॉट, सो दैट्स नॉट अ राइट थिंग। आई मीन, आप अपना मुल्क को पीछे करके किसी और मुल्क को आगे कर रहे हो, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। एंड सेकेंडली, करप्शन ऑब्वियसली तकरीबन मेरे ख्याल में हर कोई कर रहा है, बट जब आ जाता है पेट्रियाटिज़म पे बात या मुल्क की सिक्योरिटी पे बात, तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर आगे कुछ रहता नहीं है। आपको लगता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? इंशाल्लाह, होपफुली। मैं तो अपना वोट उन्हीं को कास्ट करूँगी, लेकिन होपफुली कि मुल्क के लिए अच्छा हो, तो मुल्क के लिए अभी बेहतर इमरान खान ही जा रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने लोगों की मुख्तलिफ बातें सुनी और कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, और कुछ लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो भी आए वो मुल्क के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की फलाह के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की बहबूद के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान आवाम के लिए वो सोचे। और ऐसे लोगों को पाकिस्तान की हुक्मरानी मिलनी चाहिए जो ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद को तरजीह दें, जो इस आवाम के बारे में सोचें, इस आवाम की, गरीब आवाम की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में सोचें, ना सिर्फ अपने आप को खुशहाल करने के बारे में सोचें। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने इत्तबा की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।